ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम कलयुग के सबसे ताकतवर हथियार के बारे में बात करते हैं। साथियों, आपने सुना है कि द्वापर में भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन सबसे ताकतवर हथियार था। कभी सुदर्शन होता है, कभी भगवान महादेव का त्रिशूल। साथियों, बहुत सारे आयुध, बहुत सारे हथियार दुनिया के अंदर होते हैं। साथियों, क्या आप सोचते हैं कि AK-47 या 65 ताकतवर हथियार है? साथियों, बंदूक से जो गोली निकलती है वो डायरेक्ट निकलती है। वो कम ही समय के अंदर बिना तड़पाए आपको मौत देती है। लेकिन जैसे लकड़ी के अंदर गुण होता है, वो धीरे धीरे उसको खत्म करता है, उसको पता भी नहीं चलता, बाहर उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते और वो धीरे धीरे उसको खत्म करता है। साथियों, वैसे ही आज जो कलयुग का सबसे ताकतवर हथियार है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का उपयोग आप ज़्यादातर करते हैं या तो अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में। तो साथियों, जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं उनके पास तो इतनी समझदारी होती है, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं कि उसका कैसे उपयोग करना है। नेट का उपयोग करना है, लेकिन उस घेरे में नहीं फंसना है, उस जाल में फंसना नहीं है। और कभी फंस भी जाएं उस व्यू के अंदर तो उन्हें पता है कि इससे कैसे निकलना है। साथियों, जिसको व्यू के अंदर जाना आता है और जिसको बाहर निकलना नहीं आता, वो बीच में मारा जाता है। महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि अभिमन्यु, जो अर्जुन के जो पुत्र हैं, वो केवल व्यू रचना के अंदर प्रवेश करना जानते थे, इसलिए वो युद्ध के अंदर व्यू रचना में फंस गए और कभी बाहर नहीं निकल पाए, मृत्यु को प्राप्त हुए। तो साथियों, सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा जाल है पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का। तो बिना जाने इस तरह इसके अंदर पता नहीं कितने षड्यंत्र हैं, कितने कठिन कठिन व्यू हैं जिनसे निकलना बहुत मुश्किल है। तो साथियों, जब भी आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं या लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, साथियों, अगर इसका उपयोग आपको करना आता है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा एक यंत्र साबित हो सकता है। आपको जीरो से हीरो बना सकता है। लेकिन अगर इसका उपयोग आपको नहीं करना आता है तो ये आपको हीरो से बिल्कुल जीरो बना सकता है, टॉप से वापस फर्श के ऊपर, सड़क के ऊपर लेकर के आ सकता है। इसीलिए साथियों, मोबाइल को 10 डिजिट दिए गए हैं। एक आपको अंकित करता है और 0 शून्य को अंकित करता है, यानी कि अकेले मोबाइल के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपको 0 बना सकता है, और एक अकेले मोबाइल के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपको हीरो बना सकता है। तो साथियों, दुनिया के लगभग सभी 99% लोग आज मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी के पास अपने मोबाइल हैं, सभी के पास एंड्रॉयड्स, स्मार्टफोन्स हैं। तो साथियों, और उन मोबाइल के अंदर तरह तरह के ऐप्स और साइबर जो क्राइम के लोग होते हैं, साइबर जो गैंग होती हैं, वो तरह तरह के ऐप्स होते हैं, गेमिंग ऐप्स होते हैं, लोन ऐप्स होते हैं, तरह तरह के सिक्योरिटी ऐप्स होते हैं, उनके द्वारा आपको ठगने का काम करती हैं। तो साथियों, प्राचीन समय में हमारे पास एक कुंडली होती थी प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको हम छुपा के रखते थे ताकि कोई हमारी कुंडली का उपयोग करके हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच सके, यानी कि कोई टाइम और समय के हिसाब से कोई तंत्र मंत्र या कोई साधना करके हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो साथियों, आज प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली है वो गूगल के पास है, फेसबुक के पास है, सोशल
मीडिया हैंडलर जो साइट्स जो कंपनियां हैं उनके पास है, और ये मोबाइल के ज़रिए आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। तो साथियों, इस मोबाइल बाबा का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करिए, वरना आजकल आप बाबाओं की दुर्गति देख ही रहे हैं। जिस बाबा को व्यू के अंदर केवल बाबा भेष बना के आ गया और जिसको निकलना नहीं आता, उसके हालात आप देख रहे हैं। ज़िंदगी जेल में जाती है, जेल में सड़ता है। तो केवल अपने मज़े के लिए आप फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तरह तरह के ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं। तो साथियों, हमारे जो चाणक्य हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी चीज़ का उपयोग करने से पहले या किसी भी कार्य को करने से पहले आपको उसको 3 बातों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा और इससे मुझे क्या नुकसान होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और अगर इससे मुझे नुकसान होता है तो मैं उसकी भरपाई कैसे करूँगा। तो साथियों, इस मोबाइल से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग का सबसे ताकतवर हथियार है ये। इस मोबाइल के जरिए आज मुट्ठी में दुनिया है। पहले आप गिने चुने लोगों को जानते थे, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं। आज इस मोबाइल के जरिए आप पूरी दुनिया के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पूरी दुनिया की संस्कृति आपके सामने है, उनका कल्चर आपके सामने है, पूरी दुनिया का रहन सहन आपके सामने है। इसीलिए साथियों, आपके ऊपर खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए साथियों, जितना अधिक आप नॉलेज लेते जाएंगे उतना ही अधिक आपके लिए खतरा बढ़ता जाएगा। अत्यधिक ज्ञान भी नुकसान का कारण है साथियों। इसलिए आपको जो चाहिए, इस संसार में जो आपको चाहिए वही लेना है। संसार में अनंत है, लेकिन आपकी चाह क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है। तो साथियों, आपको इस सोशल मीडिया का उपयोग करना है अपने लिए, जिससे आपको फ़ायदा हो। तो जब भी आप किसी को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक के, अपना कोई फ़ोटो डाल रहे हैं, कोई वीडियो डाल रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, अपना लाइक कर रहे हैं, अपना कमेंट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा शेयर कर रहे हैं जिससे आपको भविष्य में तकलीफ़ हो सकती है। कैसे हो सकती है? कभी कभी आप किसी स्पीकिंग आर्ट्स के द्वारा आपको कन्वेंस किया जाता है और आप कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और कर देते हैं बिना सोचे समझे। जैसे किसी समाज विशेष को गाली देना, समाज विशेष के ऊपर टिप्पणी करना, धर्म विशेष को गाली देना, धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करना, या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना। तो साथियों, बेवजह आप अपने ऊपर मुसीबत लेंगे, जिसको आप गलत बोलेंगे। देखो, आप सत्य ही बोल रहे हो भले ही, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है और ये हर किसी को स्वीकार नहीं होता है। और साथियों, चाहे इसके ऊपर देखो, ये सोशल मीडिया है और ये दुनिया है, इसके ऊपर सबको अधिकार है। अब उसकी मन मर्जी, वो क्या करता है। कोई छोटे कपड़े पहनता है, कोई भद्दे गाने बनाता है, कोई गाता है, कोई पुराने वीडियोस बनाता है, उसकी मर्जी है साथियों। इसलिए इसके ऊपर आपको किसी को सलाह नहीं देनी है। व्यक्तिगत रूप से सामाजिक मुद्दा होता है, आप अपनी वक्तव्य रख सकते हैं, अपना बातचीत बता सकते हैं लोगों को कि कैसे रहना है समाज के अंदर, देश के अंदर, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत किसी को टारगेट करके कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं लिखना है। एक छोटा सा मैसेज भी आपका और आपके परिवार की जान का दुश्मन बन सकता है। किसी व्यक्ति विशेष से आपकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन समाज विशेष के साथ आपका कोई भी, देखो, मतभेद नहीं होना चाहिए। कोई भी समाज बुरा नहीं है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है। इसलिए किसी एक घटना को टारगेट करके या एक घटना को ध्यान में रखते हुए किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना या कमेंट करना उचित नहीं है।
किसी का कुछ नहीं जाएगा साथियों। जब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक छोटा सा कमेंट विटनेस के रूप में आपके खिलाफ कोर्ट में पेश होगा और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे केस देखते होंगे। एक छोटे से फेसबुक कमेंट्स के द्वारा या एक छोटे से व्हाट्सएप वीडियो के द्वारा जो किसी और ने भेजा, उसको देख लेने के आप देखना भी आपके लिए दोष हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। बहुत सारे युवा आजकल इसके शिकार हैं। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है आप लोगों की जागरूकता के लिए, ताकि आप इसका उपयोग कर रहे हैं। दुनिया के 99% बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी 8 अरब लोगों में 7 अरब से ज़्यादा लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं है, खाने पीने का पता नहीं है, चलना उठना बैठना ठीक से पता नहीं है अभी, और उनकी माएँ उनको मोबाइल दे करके चुप कराना चाहती हैं। मोबाइल पे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अब साथियों, ये मोबाइल एक ऐसा दैत्य है, इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कैसा भी आ सकता है। आप देख रहे हैं, आपकी घर की महिलाएं देख रही हैं, बच्चियां देख रही हैं, सब जानते हैं आप क्या क्या आता है इस फोन के ऊपर। इसीलिए साथियों, इससे सावधान रहें। इससे बच गए तो आपके ऊपर कोई कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरना आपको ये नरक तक लेकर के जाएगा। और आपको क्या, आपकी आने वाली पीढ़ियों तक को ये नरक तक लेकर के जाएगा। इसलिए इसका उपयोग सावधानी के साथ करो। हमारा ये कहना नहीं है कि आप मोबाइल का उपयोग मत करो। साथियों, वर्तमान समय के अंदर ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। मोबाइल, सोशल जो साइट्स हैं, उनकी बहुत ही आवश्यकता है जीवन को सुलभ बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, अपने समय की बचत करने के लिए, अपने फायदे के लिए इनका उपयोग करो और मस्त रहो। लेकिन इनका उपयोग जब भी करो, जब भी आप किसी को कॉल कर रहे हैं, जब भी मैसेज कर रहे हैं, जब भी किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो पूरी सावधानी के साथ करिए। आप ये मत सोचना कि आपने किसी से बातचीत की, आपने अपने या कुछ गूगल्स पे, फेसबुक पे कुछ देखा, यूट्यूब पे कुछ अनैतिक कार्य देखा और उसको डिलीट कर दिया, या व्हाट्सएप पे किसी की तस्वीरें या वीडियो शेयर कर दिए और डिलीट कर दिया तो पता नहीं चलेगा। तो साथियों, आपने अपने स्तर पे डिलीट किया है। ये डेटा कभी डिलीट नहीं होता है, ये गूगल के पास पूरी तरह से स्टोर रहता है और वो आपकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी है। अब आपके खिलाफ किसी के पास डेटा नहीं होगा, किसी के पास प्रूफ नहीं होगा, किसी के पास साक्ष्य नहीं होगा, तो कोई आपके ऊपर सिर्फ आरोप लगा सकता है, आपको कभी फंसा नहीं सकता, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए इसका उपयोग सावधानी के साथ करो, ताकि मोबाइल आपके लिए वरदान साबित हो, अभिशाप ना बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।